अगर हम अपने आंतरिक जगत का थोड़ा थोड़ा परीक्षण करेंगे, थोड़ा अगर अपने मन की हालत देखेंगे, हमारे मन के मैदान में क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या चीज़ है, विचार है, सोच है, जो हमारे मन में बसा हुआ है, तो हम पाएँगे कि हमारे मन में, हमारी भीतरी जगत में बहुत सारी छवियाँ हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हर चीज़ को लेकर होंगी। शुरुआत तो होगी पहले इन तस्वीरों की मुझसे ही। एक तस्वीर होगी मेरे मन में अपने आप को लेकर ही। मैं एक छवि में खुद की मानता हूँगा कि ये मैं हूँ। अभी उस छवि की कोई पुष्टिकरण नहीं हुई है, कोई एग्ज़ामिनेशन, कोई प्रूफ़ नहीं है हमारे पास कि जो छवि मेरे पास है मेरी खुद को लेके, कि वो वाक़ई में मैं हूँ या कहीं से मेरे पास कोई काल्पनिक तस्वीर है मेरी अपने आप को लेकर। तो ये छवि शुरुआत, इन छवियों की सारी शुरुआत तो होती ही वहाँ से है, जहाँ मैं अपने आप को लेकर एक छवि में रहता हूँ, एक आइडिया से मैं रहता हूँ। और जब मेरे पास अपने आप को ही लेकर एक छवि है, तो अब जिससे भी मैं संबंधित होऊंगा, जिस भी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी इवेंट से, ज़िंदगी की तमाम चीज़ों से, किसी प्रोफेशन से, किसी कार्य से, एक्टिविटी से, जब भी मैं किसी के संपर्क में आऊँगा, तो मेरे पास उसको लेकर एक छवि होगी कि हाँ भाई, एक मोटा मोटा आइडिया तो मैं लगा ही सकता हूँ कि जिस चीज़ के संपर्क में मैं आ रहा हूँ वो वैसा है। अब वो वाकई में ऐसा है कि नहीं, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो विषय, कोई कार्य, प्रोफेशन, कोई एक्टिविटी, वो वाकई में ऐसा है कि नहीं जैसा मैं उसे सोचता हूँ, वो वाकई में वैसा है कि नहीं, ये जानने में मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं होता या मेरा कोई स्टेक ही नहीं है। मैं बस इस चीज़ में संतुष्टि पा लेता हूँ कि किसी भी चीज़ को देखकर मैं उसके मन में अपनी ही पैमाने से एक खाका खींच पाता हूँ, एक बाउंड्री खींच पाता हूँ कि हाँ भाई, अगर मैंने ये देख लिया है तो अब मुझे इसका कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो लग ही गया है कि ये चीज़ ये है, ये व्यक्ति ये है। हम फिर इतनी सारी छवियों से घिरे क्यों रहते हैं? क्यों है ऐसा कि हमारे पास हर विषय को लेकर, हर वस्तु को लेकर, हर व्यक्ति को लेकर इतनी सारी छवियां हैं? हमारे पास अपने आप को लेकर भी जो छवि है वो क्यों है? बाकी सारी चीज़ों तो बाद में आती है, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई विषय, कोई वस्तु, हम एटलीस्ट पहले आते हैं। तो हम अपने बारे में भी छवि क्यों बनाकर रखते हैं? क्योंकि हम खुद से तो संपर्क में हैं ही ना 24 घंटे। तो अपने बारे में भी छवि हम क्यों खींचते हैं? भले ही हम बाकी चीज़ों का पता नहीं लगा सकते, हम अपने बारे में तो पता लगा ही सकते हैं ना, कि हम वाकई में क्या हैं, कि जो मैं अपने आप को मानता हूँ, क्या मैं वाकई में हूँ भी? अगर मैं मानता हूँ अपने आप को कि मैं एक सच्चा आदमी हूँ, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं वो हूँ जो अपने साथ वालों की परवाह करता हूँ, मैं वो हूँ जो प्रकृति की परवाह करता हूँ, मैं वो हूँ जो कभी गलत नहीं कर सकता, जो दूसरों का बुरा नहीं सोचता, मैं वो हूँ जो हिंसक नहीं है। अगर मैंने इतनी, ये सारी तस्वीरें ही हैं अपने आप को लेकर जो मैंने
अपने मन के मैदान में सजा रखी हैं। इनका किसी भी तरीके से कोई पुष्टिकरण, कोई वैलिडेशन नहीं हुआ है, कोई प्रूफ हमें नहीं मिला है कि इनमें कितना सच है या कितना झूठ है। बस ये कुछ ऊपरी ऊपरी आइडियाज़ हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं अपने आप के बारे में रखने के लिए, तो मैं इनको अपने मैदान, मन के मैदान में संजो कर रखता हूँ। और कहीं ना कहीं इनके होने से मैं अपने आप को खुश भी कर लेता हूँ, सुख भी अपने आप को दे जाता हूँ कि हाँ भाई, मैं तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हूँ, तो मैं तो व्यक्ति भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं मानूंगा कि अरे मैं तो दयावान हूँ, मैं मानूंगा कि नहीं, मैं किसी के साथ भी बुरा नहीं करता। ये सारी मेरी मान्यता ही हैं। मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर मैं इनको घटते हुए नहीं देख रहा, कि मैं अपनी दयालु व्यक्तित्व को अगर घटते हुए नहीं देख रहा, मैं अगर अपने सीधेपन को, अपने सच्चेपन को घटते हुए नहीं देख रहा, तो क्या ये वाकई में हैं भी? मेरे मानने से क्या ये सच हो जाता है कि हाँ, मैं कितना दयालु हूँ, कि मैं कितना सच्चा हूँ, कि मैं कितना सीधा हूँ? क्या अगर मैंने बस ये मान्यताएं बना रखी हैं और मेरी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की मेरी ज़िंदगी में अगर मैं इनको पा ही नहीं रहा, तो फिर भी क्या इन मान्यताओं का मेरे अंदर रहना सही होगा? और ये सच्चाई, दया, एक सद्भावना, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ विशेष घटनाओं में ही हमें होते हुए दिखेंगी, कि कोई विशेष सिचुएशन होगी और वहाँ मेरा दयालुपन दिखेगा, वहाँ मेरी सद्भावना दिखेगी, वहाँ मेरा सच्चापन दिखेगा। मेरी दया हर पल दिख सकती है, मेरी सच होने की जो प्रवृत्ति है वो पल पल मेरे जीवन में दिख सकती है। जैसे मैं बात करता हूँ किसी से, मैं किसी विषय के पास जाता हूँ, तो मैं कितना सच्चा हूँ उस विषय के बारे में जानने के लिए, यहाँ से भी दिखता है। मेरी सच्चाई के प्रति ईमानदारी, सच्चाई के प्रति मेरी एक निष्ठा, वो दिखेगी। मेरा दयालुपन भी मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखेगा। जिस तरह से मैं बात करता हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ों के, व्यक्तियों के संपर्क में आता हूँ, इन सारी चीज़ों में मेरी जो मान्यताएं हैं वो परखी जा सकती हैं, वो टेस्ट करी जा सकती हैं कि जो मैं अपने आप को मानकर बैठा हूँ वो मैं वाकई में हूँ भी या नहीं। अपने आप को इस बहकावे में रखना, इस भ्रम में रखना कि हाँ भाई, मैं तो कुछ वाकई में एक काबिल इंसान हूँ, या हाँ भाई, मैं सच में एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, या मैं आंतरिक रूप से भ्रष्ट नहीं हूँ, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, ये हमें बहुत सुहाता है अंदर से कि जब हम अपने आप को ही घोषित कर देते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, कि मैं सच्चा हूँ, कि मैं भला हूँ। लेकिन जब तक इन गुणों का परीक्षण नहीं होगा, जब तक इनको टेस्ट नहीं करा जा सकता, प्रयोग करके इनकी वैधता जांची नहीं जा सकती, तब तक ये मान लेना कि मैं जो अपने आप को मानता हूँ वो मैं हूँ, जो छवि मैंने अपने आप को लेकर बना रखी है वो वाकई में उसमें कुछ सच है, ये एक प्रपंच होगा, एक झूठ होगा जो मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँगा। बिना जांचे, बिना परखे अपनी छवियों को, अपनी तस्वीरों को जो मैंने अपने अंदर सजा रखी है खुद को लेकर और बाकी चीज़ों को भी लेकर, मैं एक लगातार झूठ ही जीता पाऊंगा अपने आप को। मैं एक कंटिन्यूअस इल्यूजन में अपना जीवन बिता रहा हूँगा।
अगर मैं जांच नहीं रहा, परख नहीं रहा अपनी ही मान्यताएं और धारणाओं को, अब ये सारी तस्वीरें और जो छवियां मेरे भीतरी जगत में हैं, ये सब होती ही क्यों हैं? क्यों मैं 100 ऐसी तस्वीरों को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता हूं? कोई अगर नया शब्द मेरे सामने आया तो मैंने मान लिया कि हाँ, मुझे इसका अर्थ पता है। कोई किसी व्यक्ति ने कुछ बोला तो मैं अचानक से ये बोल पड़ा कि हाँ हाँ हाँ, ये मुझे पता है। किसी ने अगर किसी काम के भीतर अगर मैं हूं, तो किसी ने अगर मेरी खामियां दर्शाई, मुझे उनकी तरफ पॉइंट आउट करा, तो मैं बोल देता हूं कि हाँ हाँ, मैं जानता हूं ये मेरे में कमियां हैं। ये बोलना फटाफट बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इन अपनी कमियों को देखना, अपनी ही फॉलिबिलिटीज को पहचानना, इसमें श्रम लगता है। मान लेना, धारणाएं बना के रखना, तस्वीरें बनाना, ये सब एक डिफॉल्ट सेटिंग है हमारी। अगर हम जांचेंगे नहीं, अपने आप को परखेंगे नहीं, तो हमारे पास ऐसी अनेकों छवियां लगातार बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। पल पल हमारे अंदर भीतर नई छवियां बनेंगी और पुरानी छवियां वापस लौट लौट कर आएंगी। यही स्वभाव है हमारी भीतरी विकृत सोच का, हमारे व्यवहार का। हमारा भीतरी विकृत जो व्यवहार है, जो प्रवृत्ति है हमारी, वो है ही ये कि फटाफट जब भी किसी के संपर्क में आए तो कोई एक छवि बना ली उसके बारे में, कोई एक तस्वीर रच ली, मान लिया कि हाँ हाँ, ये मुझे पता है, मुझे इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। खुद को बता के रखा कि हाँ, ये मैं जानता हूं। एक दंभ भरा है हमारे अंदर, एक असर्टिवनेस है हमारे अंदर चीजों को लेके कि हाँ, ये तो मुझे पता ही है, हाँ, इससे तो मैं वाकिफ ही हूं, अरे मुझे मत बताओ, ये मैं समझता हूं। ये जो दंभ हमारे अंदर भरा हुआ है, ये जो असर्टिवनेस, खोखली असर्टिवनेस हमारे अंदर है, ये हमारा डिफॉल्ट स्वभाव है, ये हमारी एक प्रवृत्ति ही है। और इस प्रवृत्ति को जब तक जितनी हम अपने जीवन में जगह देते हैं, उतना हम पाएंगे कि हम खुद को धोखे में रखते हैं, और खुद को धोखा में रखने से हम ही चोट खाते हैं, हम ही लगातार दुख के चंगुल में अपने आप को फंसा कर रखते हैं। एक घोर दुख हमारे ऊपर लगातार छाया ही रहता है। अगर हम अपने आप को इतना भ्रमित करके रखेंगे, नहीं जानेंगे कि ये छवियां क्या हैं और क्यों हैं, इनकी सच्चाई क्या है, हम क्यों बनाते हैं इन छवियों को, क्यों हम इनके अंदर एक कंफर्ट ढूंढते हैं, एक आराम ढूंढते हैं, क्यों हम उस श्रम से बचते हैं जो इन छवियों पर प्रकाश डालेगी। और जितना हम पाएंगे कि हमारे जीवन में ये छवियां हैं, उतना हम देखेंगे कि हमारे जीवन में एक अंधेरा है। ये सारी छवियां, जो बोला जाता है जब कि एक भीतरी अंधेरा है और उस पर प्रकाश डालना है, तो वो जो अंधेरा है वो है हमारी छवियां, मान्यताएं, तस्वीरें जो हमने बटोर कर रखी हैं। और जो प्रकाश है फिर वो बनता है, वो परखने, जांचने, वो परीक्षण, वो प्रकाश बनता है जो इन 100 मान्यताओं के ऊपर प्रयोग करता है, जो इनको टटोलता है, जो इन पर सवाल उठाता है कि हाँ, ये सारी आई कहां से, मैंने इतनी सारी कब इकट्ठी कर ली। यही प्रकाश, यही परीक्षण का प्रकाश, यही जानने की जो व्याकुलता है हमारे अंदर, यही वो रोशनी बनती है जो हमारा भीतरी अंधेरा
मिटा सकती है। जब तक हमारे पास ये अनगिनत छवियां हैं, जब तक हमारे पास खुद को लेकर ही छवि है, हम ये देखेंगे कि हमारा असलियत से तो कोई नाता ही नहीं है। हमने अपने आसपास ही एक विकृत, डिस्टॉर्टेड छवि, एक रियलिटी रच ली है, जिसको हम मानकर बैठे हैं कि यही है असली जीवन। वो असली जीवन नहीं है, वो हमारा ही कुछ बुना हुआ जाल है, जिसके अंदर हम खुद को ही फंसाते चले जाते हैं। हम जब तक परीक्षण नहीं करेंगे, जब तक जानेंगे नहीं, जब तक समझेंगे ही नहीं अपने अंदर बसी हुई इन सारी तस्वीरों को, छवियों को, अपने अंदर वो मानकर बैठ जाने वाली प्रवृत्ति को, तब तक हम पाएंगे कि हम एक नकली जीवन अपने आसपास बनाकर बैठ गए हैं। हमारे जीवन में कुछ भी मौलिक, असली होगा ही नहीं। सब कुछ एक नाटक होगा, एक कल्पना होगी हमारी ही, जिसको हम जिएंगे और उसको जीने से हम दुख पाएंगे। दुख का, अवसाद का, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उनका भीतरी मूल कारण ही एक अजम्पशन है, एक धारणा है। हर दुख का बीज एक अजम्पशन से निकल कर आता है, एक मान्यता से निकल कर आता है। हमें उस मान्यता को देखना होगा कि हम क्या माने बैठे हैं जिससे हमें दुख हो रहा है। हम कौन सी तस्वीर खींचकर बैठे हैं जिसमें हमने अपने आप को ही उलझा लिया है। वो तस्वीर, वो मान्यता हमारी उलझन है। उसी उलझन में बैठे बैठे हम अपने आप को दुख से निजात नहीं दिला सकते। हम लगातार खुद को पाएंगे कि हम धोखा ही खा रहे हैं। हमें लगेगा कि हाँ, अब ये मुद्दा तो सुलझ गया है, अब हम कभी भी इसमें आकर नहीं फंसेंगे। और बस समय की ही कुछ बात होती है कि धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, हम पाते हैं खुद अपने आप को फिर से उस ही जगह पर, ऑन द सेम स्पॉट वेयर वी वर अ फ्यू years ago, a few days ago, and sometimes a few hours ago। हम लगातार अपने आप को उस ही गड्ढे में पाएंगे। अगर हम अपने भ्रम, अपनी मान्यताएं जिंदा रखते हैं अपने अंदर, तो हम लाख कोशिश कर लें अपने समस्याओं को सुलझाने की, अपने दुख से छुटकारा पाने की, वो बार बार घूमकर हमारे पास ही आएगा। वही समस्याएं नए नए चेहरे बदलकर हमारे पास आकर खड़ी होंगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उनका। हम उनमें ही अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। ये समस्याएं, हमारा दुख हमें जकड़ कर रखेगा। हम अपने आप को भले ही बहला फुसला लें कि अरे अब तो सब ठीक हो गया है, अब हमें दुख नहीं रहा, लेकिन जहां हम अपने प्रति थोड़ी ईमानदारी बरतेंगे, हम पाएंगे कि एक ही तरीके का दुख बचपन से लेकर अभी तक हम बार बार झेलते आ रहे हैं। एक कमी का भाव हमारे अंदर लगातार बना ही हुआ है, वो मिट ही नहीं पाता। अगर हम अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में पाते हैं, विवाद में पाते हैं, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे संबंधों में एक
घर्षण लगातार बना ही रहता है, तो उस घर्षण का कारण भी ये छवियां ही हैं। वो छवि पहले जो हमने अपने आप के बारे में रची हुई है, और एक छवि वो जो उस व्यक्ति के बारे में हमने रची हुई है। और हमारी खुद को लेकर छवि और उस व्यक्ति की छवि जो हमने रची हुई है, घर्षण लगातार इन दो छवियों के बीच में ही होता है। व्यक्तियों के बीच में घर्षण कभी भी नहीं होता। घर्षण होता है मेरी मान्यता में वर्सेस उसकी मान्यता में। मेरा जो अपने आप को लेकर एक आइडिया है, वो आइडिया भिड़ता है दूसरे आइडिया से जो मैंने अगले व्यक्ति के बारे में बनाकर रखा है। ये सारी छवियां, ये आइडिया, ये तस्वीरें अपने आप में भिड़ती हैं, व्यक्ति कभी नहीं भिड़ते। अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा भी अपनी मान्यताओं के पास जाएंगे, उनको चैलेंज करेंगे, तो हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा कि जहां हमने अपनी मान्यता कम करी, जहां हमने ये अकड़, ये अड़ियलपन छोड़ा कि ऐसा तो होता ही है, कि ये तो ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो फिर बात बिगड़ गई। जहां हमने इस अड़ियलपन को छोड़ा, हम वहां देखेंगे कि हमारे रिश्ते भी सहज हैं, और ये अड़ियलपन सारा हमारी छवियों से ही आता है, हमारी मान्यता से आता है। हम कुछ माने बैठे हैं, इसीलिए हम उस मान्यता को लेकर सामने वाले से भिड़ रहे हैं, और सामने वाले की अपनी कुछ मान्यताएं हैं, वो अपनी मान्यताओं को लेकर हमसे भिड़ रहा है। व्यक्तियों के बीच में तो कोई संपर्क है ही नहीं कभी भी। ये बस तस्वीरों की लड़ाइयां हैं। मैं कुछ मानकर बैठता हूं, वो दूसरा कुछ मानकर बैठता है। असलियत क्या है, इसके बारे में तो कभी कोई देखता ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है इसके बारे में। बस मान्यता की मान्यता से भिड़ंत है। जिद की जिद से लड़ाई है। इस जिद की जड़ में क्या है, ये हम कहां पता लगाते हैं? छवियों का काम है एक डिसऑर्डर, एक असंतुलन बनाकर रखना। छवियों, जितनी हमारे अंदर छवियां हैं, उतना हम पाएंगे हमारे संबंधों में घर्षण है, उतना हम पाएंगे कि हम कम सहज हैं, उतना हम पाएंगे कि हमें सिंप्लिसिटी लुभाती ही नहीं। ये छवियों के होने से ही सारी गड़बड़ शुरू होती है, सारी उथल पुथल, घर्षण का कारण ही ये छवियां हैं, ये तस्वीरें हैं, जिन पर कभी भी जांच नहीं हुई, जिन पर कभी भी परखने का, प्रयोग का प्रकाश ही नहीं डला। हम लगातार अपनी कल्पनाओं में जीते हैं, और ये कल्पनाएं विचार सुलगाता है। कल्पनाओं की हवा को, कल्पनाओं की आग को हवा विचार देता है। ये कल्पनाएं उठती हैं उन गहरी तस्वीरों से, मान्यताओं से, जो हम अपने बिल्कुल निकट रखते हैं, जिसको हम मैं मानते हैं। ये कल्पनाएं ही फिर हमें
एक बेहोशी की स्थिति में रखती हैं, जहां हम लगातार खुद को परेशान ही पाते हैं। कभी ये कल्पनाएं हमें बहुत ही सुहाना कोई जीवन दिखा रही होती हैं जिसमें कोई सच या तथ्य नहीं होता, और कभी इन्हीं कल्पनाओं के चलते हम गहरे दुख में होते हैं। हम मानकर बैठे होते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है, अरे वो तो वैसा ही होता है, अरे मैं तो ऐसा ही हूं, अरे सामने वाला तो वैसा ही है। ये क्या है? ये सारी की सारी मान्यताएं हैं। कुछ भी वैसा ही नहीं होता, मैं भी ऐसा ही नहीं हूं, वो भी कुछ वैसा ही नहीं है। ये सब बस एक धारणाओं का पुलिंदा है जिसको हम पकड़ कर रखते हैं अपने जीवन में, क्योंकि अगर ये धारणाएं नहीं होंगी तो शायद हम भी नहीं होंगे। हमारा होना ही इन धारणाओं पर टिका है। जब तक हमारे पास ये छवियां हैं, जब तक हमारे पास ये तस्वीरें हैं, तब तक हमें लगता है कि हम भी हैं, और इनका मिटना हमें अपना मिटना लगता है। हमने पूरी अपनी जिंदगी की नींव ही इन मान्यताओं पर टिका रखी है। और जब ये मान्यता के ऊपर प्रकाश डलता है तो हमें अपनी जीवन की नींव ही हिलती हुई दिखती है, और उसी डर से, उसी घबराहट से हमारे अंदर विरोध उठता है उस व्यक्ति के प्रति जो इन मान्यताओं पर थोड़ी रोशनी डालेगा, या उस तथ्य के प्रति भी जो हमारे ही भीतर बसे भ्रम को काटती है, उसके प्रति भी हम विरोध करेंगे। हर वो फैक्ट, हर वो फिगर, हर वो इंसान, कोई इंफॉर्मेशन जो हमारी मान्यताओं से मेल नहीं खाती, जो हमारी धारणाओं को काटती है, हमें उसके प्रति एक चिड़चिड़ापन उठता है, हमें उसके प्रति एक विरोध उठता है। और इस विरोध से हम अपने आप को अपनी ही छवियों, धारणाओं और मान्यताओं में और गहरा ढकेलते हैं। यह विरोध हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, उल्टा जिस गड्ढे में हम बैठे हैं उसको और गहरा कर रहा है। सामने से अगर कोई तथ्य आया है, हल्की सी रोशनी पड़ी है हमारे अंधेरे पर, हमें तो उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन हम उस पर अक्सर उसको लात मारने पर उतारू होते हैं। हम ये नहीं समझते कि अगर हम उसे लात मार रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुद की ही एक जगी हुई संभावना को लात मार रहे हैं। हम अपनी उस संभावना के प्रति विरोध उठा रहे हैं जो हमारा जीवन सहज बनाएगी, जो हमें वाकई में कहीं थोड़ा आराम देगी, जो हमारे लिए शुभ है। हम उसी संभावना का गला घोंटते हैं जिससे हमारे भ्रम कट सकते हैं, जिससे हमारा दुख कम हो सकता है, जिससे हमारा ये जो भीतर बसा झूठ है वो छट सकता है। मान्यताओं का ये जो पुलिंदा है जो हमने जीवन में संजो कर रखा है, ये हमारे ऊपर ही एक वजन बनाकर रखता है, ये हमारे मन को ही भीतर से भारी कर कर रखता है। और एक भारी लदा हुआ मन, थका हुआ मन जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं कर सकता। एक हल्का दौड़ता भागता हुआ मन जिसके पास
एक तीक्ष्ण विचार की क्षमता है, जिसके पास स्थिर रहने की भी एक कला है, जो अचल है, जो फ्लेक्सिबल है, जिसके पास एक लचक है, यही मन फिर जिंदगी का हाथ थामकर उसी के साथ एक गति कर सकता है। हम अपने ऊपर ही एहसान करते हैं अपने मन को हल्का करके, उसके ऊपर धारणाओं का बोझ रखकर हम खुद को ही अपनी तस्वीरों के तले कुचल रहे हैं।